गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रवि शर्मा सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज है 12 अगस्त 2020 और करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आप अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा हर एक करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए, ये हम सक्सेस प्लेटफॉर्म का हमारा जो करंट अफेयर्स है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सिविल सर्विस एग्ज़ाम सभी में ज़रूर आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस राज्य ने अधिनियम 2006 के तहत शहरी वन भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया है? चलिए आंसर जानते हैं। यह है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने अधिनियम 2006 के तहत शहरी वन भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो चलिए छत्तीसगढ़ के कुछ सीएम, गवर्नर, कैपिटल, जस्टिस का नाम जानते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर का क्या नाम है? उनसुइया उइके। और छत्तीसगढ़ का कैपिटल कहाँ है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ के जस्टिस का क्या नाम है? PR रामचंद्रन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है? तो चलिए आंसर जानते हैं। हाल ही में एक गूगल कंपनी है जिसने विजिटिंग वर्चुअल विजिटिंग कार्ड फीचर लॉन्च किया है। तो गूगल के CEO का क्या नाम है? हमने पिछले करंट अफेयर में भी आपको बताया है। गूगल के CEO का नाम है सुंदर पिचाई। और गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो 4 सितंबर 1998 में, और एक कैलिफोर्निया में है जो कि यूनाइटेड स्टेट हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश की कंपनी सिनोवैक ने संभावित टीका के लिए प्रशिक्षण शुरू किया है? आंसर जानते हैं। यह है ऑप्शन बी, चीन। हाल ही में चीन ने सिनोवैक संभावित टीका प्रशिक्षण शुरू किया है। तो चीन के राष्ट्रपति का नाम भी पिछले करंट अफेयर में हमने बताया है। चीन के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग और चीन का कैपिटल कहाँ है? बीजिंग। और चीन की करेंसी क्या है? रेनबी। अरे चीन सिनोवैक का प्रशिक्षण कौन से देश में कर रहा है? तो इसका दूसरा प्रशिक्षण है, सिनोवैक का दूसरा प्रशिक्षण है जो कि इंडोनेशिया में कर रहा है। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? जोको विडोडो। और इंडोनेशिया के कैपिटल कहाँ है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इनका सिनोवैक का चीन के सिनोवैक कंपनी ने पहला प्रशिक्षण ब्राज़ील में शुरू किया है, जो कि अब
खत्म होने के कगार पर है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन स्टोर शुरू करने की घोषणा की है? आंसर जानते हैं, यह है एलजी कंपनी। हाल ही में एलजी कंपनी ने डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन स्टोर शुरू करने की घोषणा की है। तो एलजी के सीईओ का क्या नाम है? एलजी के सीईओ का नाम है कू क्वांग मू, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1958 ईस्वी में। और ये साउथ कोरिया देश के में है, इसका मुख्यालय साउथ कोरिया में है, एलजी ट्विंस टावर बिल्डिंग में। और ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर के तहत कुछ वैसे शहर को चूज करेगी जिस शहर में इनका ज़्यादा बिक्री कोरोना वायरस प्रकोप के बाद बिक्री एलजी का बढ़ गया है, इसलिए कुछ वैसे शहर को चूज करेगी जिस शहर में इसका बिक्री बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में एनआईपी ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? आंसर जानते हैं, नई दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनआईपी ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। और इस एनआईपी डैशबोर्ड को इंडियन इन्वेस्टमेंट ग्रिड पर होस्ट किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस शहर में रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? आंसर जानते हैं, ऑप्शन सी हुबली। हाल ही में हुबली शहर में रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। और रेलवे संग्रहालय का ये हुबली शहर में दूसरा उद्घाटन है। और रेलवे के मुख्यमंत्री कौन है? प्लीज़ सॉरी, रेलवे के रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय का नींव रखा गया है? आंसर जानते हैं, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय का नींव रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ के आपको सीएम का नाम हमने पीछे वीडियो में बताया है, क्या नाम है? भूपेश बघेल। वहाँ के गवर्नर का नाम क्या था? अनसुईया उइके। कैपिटल रायपुर। और जस्टिस रामचंद्रन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हाल ही में इंडिया पार्टनर्स ने विश्व बैंक के समूह के किस कंपनी से 75 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता प्राप्त करने की घोषणा की है? चलिए ऑप्शन सी आईएफसी। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ग्रुप के समूह में से आईएफसी एक समूह है, सदस्य है, जिससे इंडिया पार्टनर्स ने 75 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता प्राप्त करने की घोषणा की है, जो $10 मिलियन के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना नामक एक नई योजना को शुरू किया है? आंसर जानते हैं, ऑप्शन सी गुजरात। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना नामक एक नई योजना को शुरू किया है। चलिए अब गुजरात के मुख्यमंत्री, गवर्नर, कैपिटल और जस्टिस के बारे में जानते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी। वहाँ के गवर्नर का क्या नाम है?
और चार्ज देवव्रत। और कैपिटल कहाँ है गुजरात का? गांधीनगर। और गुजरात के जस्टिस का क्या नाम है? विक्रमनाथ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हाल ही में किस देश के पहलवान जेम्स कमला हैरिस का निधन हो गया है? आंसर जानते हैं। ऑप्शन ए अमेरिका। हाल ही में अमेरिका देश के पहलवान जेम्स कमला हैरिस का निधन हो गया है। ये 1980 से 1990 के दशक के समय विश्व कुश्ती महासंघ में खेलते थे। चलिए नेक्स्ट। पहले अमेरिका के पिछले करंट अफेयर में भी हमने प्रेसिडेंट, वहाँ का करेंसी, वहाँ का कैपिटल बताया है। अमेरिका का प्रेसिडेंट का क्या नाम है? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की कैपिटल कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका का करेंसी क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर लाइसराम मनितोम्बी सिंह का निधन हो गया है? चलिए जानते हैं। भारत। ऑप्शन ए भारत। हाल ही में अपने देश भारत के फुटबॉलर लाइसराम मनितोम्बी का निधन हो गया है। लाइसराम मनितोम्बी अंडर 23 के कोच की एक प्रमुख सदस्य थे, जो 1971 ईस्वी में सिंगापुर के 8 देशों के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जीतकर भारत को पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत दिलाई थी। चलिए, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर का नाम आप जानते ही हैं, नरेंद्र मोदी। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और भारत की करेंसी क्या है? रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आज ही के दिन 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये युवाओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूरे वर्ल्ड में 12 अगस्त को मनाया जाता है और ये हर साल मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 5 इको टूरिज्म के जोन के विकास के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर जानते हैं। ऑप्शन ए मालदीव। हाल ही में भारत ने मालदीव देश के साथ 5 इको टूरिज्म के जोन के विकास के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है और इस तरह की 9 योजनाओं को के विकास इस तरह की 9 योजनाओं को लागू किया जा रहा है और ये इसलिए मालदीव को $5.5 मिलियन की सहायता दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया है? तो यह है आंसर हाल ही में ऑप्शन सी लेबनान। हमने पिछले करंट अफेयर में बताया था कि हाल ही में किस देश में की राजधानी बेरूत में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जो कि उस विस्फोट का कारण था अमोनिया नाइट्रेट। तो वह देश कौन था? तो लेबनान। तो हाल ही में लेबनान देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया है और इसका कारण भी वही लेबनान के राजधानी बेरूत का विस्फोट है, जिसके कारण वहाँ की जनता के जन आक्रोश के कारण लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब को इस्तीफा देना पड़ा।
तो लेबनान की करेंसी क्या था? लेबनीज पाउंड। और लेबनान के बेरूसलम में जो विस्फोट हुआ तो उसमें 160 लोग मारे गए थे और 6000 लोग घायल हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। चलिए आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारा हर एक करंट अफेयर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।